हाय नमस्कार, दिस इज योर होस्ट नेहा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम एंड आई एम श्योर कि मेरे साथ साथ आप भी बहुत मस्ती करने वाले हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि प्रोग्राम का नाम ही है मस्ती की पाठशाला। मस्ती की पाठशाला एक ऐसा सफर जिसमें हम आपको लेके चलेंगे पिंक सिटी के कॉलेजेस में, कॉलेज जो होता है मस्ती का अड्डा। और इसके लिए आज हम आए हैं एस जैन सुबोध पीजी महिला महाविद्यालय में। तो चलिए बात करते हैं यहाँ की गर्ल्स से और उनसे जानते हैं कि क्या सिर्फ होती है यहाँ पढ़ाई या उनकी पाठशाला है मस्ती की पाठशाला। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। थोड़ी देर तक मोबाइल के हाथ ना लगाओ तो मोबाइल की दिल से आवाज आने लगती है, यार जिंदा हो या चल बसे। सेक्स लगा के मत आओ, सेक्स की जगह अब जमाना नया हो गया है। ई बिजनेस करते जहाँ पे लोग, तो अब लेंस लगा के आओ, थोड़ा स्टाइल मारो यार। खाना लेकर आती है सबके लिए, तो हम उस पर टूट पड़ते हैं ऐसे जैसे कभी खाना ही नहीं मिला हो। तैयार होने में गर्ल्स बिल्कुल टाइम लगाती हैं, क्योंकि गर्ल्स को ये रहता है अरे भाई उनको लड़कों को देखना ही चाहिए, लड़के देखे उनको। मेरे साथ इस वक्त यहाँ एक बहुत ही मस्ती भरा ग्रुप है, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या उनकी पाठशाला है मस्ती की पाठशाला। क्या लगता है आपको कि आपके कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई ही होती है या फिर ये है एक मस्ती की पाठशाला? बिल्कुल, हमारा कॉलेज एक बहुत ही मस्ती भरा कॉलेज है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही मस्ती भरा है, टीचर्स बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है हमारे साथ। जो हमें फ्री टाइम्स होता है, स्टडीज़ तो चलती रहती हैं, लेकिन फ्री टाइम में हमारे साथ टीचर्स बहुत मस्ती करती हैं, हमारे साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। हम लोग डांसिंग वगैरह सब करते हैं, तो फ्री टाइम में बहुत इंजॉय करते हैं। क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? अभी हम लोग बीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं। बीएससी यानी साइंस, और साइंस के इतने टिपिकल सब्जेक्ट्स, तो इन सब के बीच में आप लोग मौज मस्ती कर पाते हैं या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, साइंस जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी मज़ेदार भी। हम साइंस में प्रैक्टिकल करते वक्त थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट कर लेते हैं, टीचर्स इधर उधर हो जाते हैं तब। और क्लासेस में जब टीचर्स नहीं आते तो फन, डांसिंग, सिंगिंग, ग्रुप चैट वगैरह कंटिन्यू रहता है हमारा। फिर टीचर्स आते तो पढ़ाई भी। आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं और इतनी टाइट शेड्यूल के बीच में, पढ़ाई के बीच में कैसे मौज मस्ती करते हैं आप लोग? हम लोग क्लास के दौरान भी बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, उसके अलावा भी और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। उसके अलावा कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी बहुत मस्ती करते हैं। टीचर्स बहुत अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके साथ भी करते हैं कभी कभी मस्ती। आपके लिए मस्ती का आइडियल फंडा क्या है? क्या होती है मस्ती? मस्ती मेरे लिए मस्ती है कि अपन पढ़ाई के साथ साथ फ्रेंड्स के साथ भी हैंग आउट करें, उनके साथ मस्ती करें और सब बैठे हों, जो क्रैक करें। मतलब मस्ती मेरे साथ फ्रेंड्स है, बस यही है, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना। इनसे तो हमने जाना कि मस्ती का आइडियल फंडा क्या है, कैसे ये लोग करते हैं मस्ती। आइए अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप से और जानते हैं उनके लिए मस्ती क्या है। नॉर्मली जब हम 12th पास करके कॉलेज में आते हैं तो हमारा पहले से एक माइंड सेट होता है कि कॉलेज यानी खूब सारी मस्ती होगी और हम लोग बिल्कुल फ्री रहेंगे। लेकिन ऐसे में भी जब यूनिफॉर्म मिल जाए तो ऐसा लगता है कि हम फिर से उसी डिसिप्लिन में आ गए हैं। तो आइए इन गर्ल्स से जानते हैं कि यूनिफॉर्म, क्या वो चाहती हैं कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए कॉलेज में या नहीं? एक्चुअली यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि सुबह उठ के अलमीरा खोल के देखना नहीं पड़ता कि क्या पहनना है, और हम 10 मिनट ज़्यादा सो पाते हैं। सुबह सर्दियों में तो 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए हम 10 मिनट ज़्यादा सो पाते हैं। और अच्छा है, यूनिफॉर्म है कॉलेज में तो, और एक शेड्यूल भी रहता है डेली पहनने का, और पढ़ाई में दिमाग भी अच्छे से लगता है यूनिफॉर्म होती है तो। मतलब वाकई ये तो सही बात है कि गर्ल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि डेली ये सोचना पड़ता है कि क्या पहने, और ऐसे में अगर यूनिफॉर्म हो तो ये सोचना नहीं पड़ता। लेकिन क्या यूनिफॉर्म में आप उतनी ही मस्ती कर पाती हैं? हाँ, यूनिफॉर्म में क्या दिक्कत है, बल्कि हम लोग सब एक से लगते हैं तो हमें यूनिटी लगती है कि यस वी आर वन। और यहाँ पे मस्ती की बात आती है तो हमारा कॉलेज एस जैन सुबोध पीजी महाविद्यालय, यहाँ पे बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी एनुअल फंक्शन होते हैं, फिर बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो हम उसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो ऐसा कभी बोरिंग नहीं होता। अब टाइम पे विदाउट यूनिफॉर्म आने का भी चांस मिलता है, लाइक यूथ फेस्ट में, डांडिया फेस्ट में। इट्स ओके, यूनिफॉर्म अच्छा है। मतलब गर्ल्स अगर साथ में हो तो फिर चाहे यूनिफॉर्म हो या फिर कैजुअल्स, ये हर हाल में मस्ती कर सकती हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप लोग फ्री टाइम में क्या करते हैं, कैसे मौज मस्ती करती हैं आप? जैसे कि हम फ्री टाइम में बेसिकली थोड़ा बहुत, जैसे हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो हम थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करते हैं, और मस्ती तो होती रहती है। मस्ती तो मेन पूरा एक्टिविटी है जो हम पूरी क्लास में करते रहते हैं। हम कभी मन करता है तो गाना गा लेते हैं, डांस वगैरह कर लेते हैं,
ग्रुप चैट्स वगैरह करते हैं, तो बेसिकली बहुत सारी मस्ती करते रहते हैं हम लोग। आप लोग एक प्रोफेशनल कोर्स में हैं जहां जाहिर सी बात है कि बहुत सी सारी पढ़ाई आप लोगों को करनी पड़ती होगी, तो ऐसे में कभी टीचर्स के साथ आप लोग मस्ती करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके टीचर्स आपके साथ कितना कोऑपरेट करते हैं आपकी मस्ती में? टीचर्स हमारी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है हम लोगों के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, मस्ती में हम टीचर्स के साथ अगर कुछ अपनी पर्सनल व्यू शेयर करना चाहते हैं या कुछ बात करना चाहते हैं तो टीचर्स हमें सपोर्ट करती है। और मस्ती में हम कैंटीन जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं हमारे फ्री टाइम में। यहाँ पूरा गार्डन है, इधर मस्ती कर लेते हैं। और स्पोर्ट्स की बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो सब कुछ मस्ती एसएचएन सुबोध पीजी महिला महाविद्यालय में होती रहती है। वैसे इनकी टीचर्स अभी सामने खड़ी हैं, लेकिन इसीलिए शायद इनके आंसर ऐसे हैं। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं के टीचर से कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ कितनी मस्ती करती हैं। अब बात करते हैं टीचर्स से कि उनका क्या ओपिनियन है अपने स्टूडेंट्स के बारे में। मैम, ये जो गर्ल्स का ग्रुप है बहुत ही मस्ती वाला ग्रुप है ये, तो क्या लगता है कि ये सिर्फ मस्ती ही करते हैं या स्टूडियस भी हैं थोड़े बहुत? नहीं, क्लास में तो ये बहुत ढंग से पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद खूब मस्ती करते हैं। जब इनकी फ्री पीरियड होते हैं तो उनमें खूब मस्ती करते हैं, कैंटीन जाते हैं, डांस वांस और सब गॉसिप करना, ये सब चलता रहता है बच्चों का। ऐसा कुछ नहीं है। मैम, आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और पूरा टाइम पढ़ाई का माहौल रहता है, ऐसे में आप स्टूडेंट्स के साथ कैसे मस्ती करती हैं? उनके साथ हम लोग कई तरीके के डिस्कशन करते हैं जो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और रही मस्ती की बात, तो हम लोग उसके लिए एक पर्टिकुलर डे भी डिसाइड करके रखते हैं, स्पोर्ट्स डे हमारा, जिसमें हम लोग उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी रस्साकशी वाली रेस होती है और म्यूजिकल चेयर होता है, जिसमें हम लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं। सर, मस्ती की पाठशाला यानी वहाँ ऐसी पाठशाला जहाँ पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी बहुत होती है, तो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे मस्ती करते हैं? बेसिकली जब हम बात करते हैं इन लोगों की लर्निंग की, तो हम लोग इनको फन लर्निंग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। लाइक रोल प्ले हैं, कई सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनमें हम इनके थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ करा के इन लोगों को कराते हैं। और ये बच्चे भी कम नहीं है, हम लोग की टांग खींच लेते हैं और लाइक हम लोग की ही पिक्चर्स लेके हमारे थ्रू ही हमारी एक्टिंग करके हमारे ही रोल प्ले बना देते हैं। सो यूज्ड टू वे बच्चे हमारे साथ हैं, दे सिंग विद अस, दे डांस विद अस। लाइक हम लोग को भी अच्छा लगता है, वी आर हैविंग सच टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही बात है कि अगर मस्ती में हमें टीचर्स का भी कॉपरेशन मिल जाए तो मस्ती दुगनी हो जाती है। तो मैम, अभी जैसे आपके स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि आप लोग भी बहुत फ्रेंडली हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो कैसा लगता है जब ये सारे ग्रुप और इन बच्चों के साथ आप मस्ती करते हैं? शायद आपको भी अपने कॉलेज वाला टाइम वापस याद आ जाता होगा। बिल्कुल, हमें अभी अपना कॉलेज वाला दिन याद आ जाते हैं। और दूसरी बात यह है, एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं है। एजुकेशन का मतलब है कि भाई मस्ती एंड पढ़ाई दोनों, ताकि वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लें, बाकी वो अपने एनवायरनमेंट से, आसपास के माहौल से, इन सब से भी सीखें। तो इनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो चलिए, टीचर्स से बात करके तो हमें यही लगा कि वाकई ये पाठशाला है मस्ती की पाठशाला। यारो जी भर के जीने पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारो जी भर के जीले पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारो जो खुद पे हो यकीन, तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनू सा जीने में, है जुनू सा सीने में, है जुनू सा जीने में, है जुनू सा सीने में। वैसे बाथरूम सिंगर्स तो सभी होते हैं, सभी अकेले में हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन इन गर्ल्स में से देखते हैं कि इन गर्ल्स में सबसे अच्छा सिंगर कौन है, किसे सबसे ज्यादा शौक है गाना गाने का। तो आप जो ग्रुप बैठा है, कौन सबसे अच्छा गाना गाता है? मैं मेघा। तो चलिए, अब सबसे पहला नंबर लेते हैं मेघा का और उनसे कहते हैं कि वो एक अच्छा सा गाना हम सबको सुनाएंगी। मेघा, कोई अच्छा सा गाना जो आपको बहुत पसंद हो और जो इस टाइम का लेटेस्ट सॉन्ग हो, ऐसा कोई गाना सॉन्ग सुनाइए। यहीं डूबी दिन मेरे, यहीं होती है सवेरे, यहीं मरना और जीना
यही मंदिर और मदीना, हाँ तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, तड़पावे गलियां तेरी गलियां, हाँ। वाकई जो अभी इनके फ्रेंड्स ने कहा था बिल्कुल सही कहा था कि मेघा तो वाकई बहुत अच्छा गाती हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ गाने गाकर मस्ती कर सकते हैं। तो और क्या क्या करते हैं आप लोग अपने फ्री टाइम में, कैसे मस्ती करते हैं आप लोग? हम काफ़ी मस्ती करते हैं, जैसे हमारे टीचर्स हमें कहते हैं कि हम काफ़ी नॉटी हैं, जैसे क्लासरूम में भी फ़न करते हैं, टीचर्स का मतलब थोड़ा बहुत जोक्स बनाते हैं, इवन एंड स्टूडेंट्स पे जोक बनाते हैं, फ़नी फेसेस बनाते हैं, एंड खैर जोक्स तो बहुत अच्छे अच्छे प्रैंक्स करते हैं। दैट्स ऑल। अभी आपने बात की जोक्स की, तो चलिए आप ही सबसे पहले एक अच्छा सा जोक भी हमें सुना दीजिए। जी ज़रूर। एक बार क्या होता है कि टीचर अपने स्टूडेंट को कहता है कि मैं तुम्हें डांट लगाऊंगा, तो वो कहता है कि ना इस सेंटेंस को फ्यूचर में तुम क्या बोलोगे, तो वो बोलता है सर कल आपको मोटरसाइकिल आपकी पंचर मिलेगी। तो मैं फिलहाल टीचर से बस यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग इन स्टूडेंट्स को ऐसा ना कहें, वरना शायद फ्यूचर टेंस में आपको भी शायद ऐसा ही आंसर मिले। आप भी जोक्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई अच्छा सा जोक सुनाइए आप भी। थोड़ी देर तक मोबाइल के हाथ ना लगाओ तो मोबाइल की दिल से आवाज आने लगती है, यार जिंदा हो या चल बसे। तो आपके कॉलेज में मोबाइल वगैरह अलाउड है या नहीं है? नहीं है। ओके, तो मिस करते हो कॉलेज टाइम में अपने मोबाइल फोन्स को? बिल्कुल, बहुत। और कैसे मस्ती करते हैं आप लोग? फ्री टाइम में क्या करते हैं आप लोग? सेल्फी क्लिक करते हैं बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ, बहुत सेल्फीज क्लिक करते हैं हम, अच्छे से हेयर स्टाइल्स बनाते हैं और फिर फ्री टाइम में सेल्फी, जोक्स क्रैक करना, एक दूसरे के पिक्चर्स लेना, ये सब करते हैं। वैसे अभी अभी आप ही की फ्रेंड ने कहा कि यहाँ मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, सेल्फीज कैसे लेते हैं? हम जब टीचर्स क्लासरूम में नहीं होते तब। टीचर्स, मैं वापस आपको कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने स्टूडेंट्स के आंसर पर ध्यान दें। थैंक यू सो मच। वाकई इनकी पाठशाला है मस्ती की पाठशाला। लड़कियां मतलब फैशन, लड़कियां जहां हो वहां फैशन तो उनके पीछे चलती है, और इस वक्त जो मेरे साथ गर्ल्स का ग्रुप खड़ा है वो वाकई बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही स्टाइलिश गर्ल्स हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके लिए फैशन का मतलब क्या है। आपके लिए फैशन का मतलब क्या है? फैशन मीन्स लुक लाइक वाओ, देखते ही फेस से एक्सप्रेशन निकलना चाहिए, हर एक को बंदे को देखना चाहिए व्हाट आई एम। आप लोग जब सुबह सुबह रेडी होते हैं तो नॉर्मली सबका ये मानना होता है कि गर्ल्स तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं, तो जब आप रेडी होते हैं सुबह तो आपके माइंड में क्या रहता है तैयार होते टाइम? बिल्कुल, तैयार होने में गर्ल्स बिल्कुल टाइम लगाती हैं, क्योंकि गर्ल्स को ये रहता है अरे भाई उनको लड़कों को देखना ही चाहिए, लड़के देखें उनको। और हमारा गर्ल्स कॉलेज है तो हम लोग थोड़ा कम तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं कि गर्ल्स भी हमको देखें, हमने क्या पहना है क्या नहीं है। मतलब आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि वाकई जो लड़कियां तैयार होती हैं वो सिर्फ लड़कों के लिए ही तैयार होती हैं? हर किसी के लिए तैयार होते हैं, हर किसी के लिए तैयार होते हैं। वही हमारा फैशन होता वहीं है। से ट्रेंड शुरू हो जाता है, और जब हम पहने तो पीछे ऐसा होना चाहिए भाई देख कौन जा रहा है। और रही बात बॉयज को जेलस करने की, तो हम घर से कॉलेज आने के बीच में कर लेते हैं। मतलब बॉयज का नाम आते ही इन सारी लड़कियों की अब अच्छे से आवाजें निकल रही हैं। तो आप लोगों का कॉलेज है जो गर्ल्स कॉलेज है, ऐसे में तो फिर क्या लगता है आपको, यहाँ तो बॉयज भी नहीं है, आप लोगों को देखने वाला कोई नहीं है, तो फिर आप रेडी होने में इतना टाइम क्यों लगाते हैं? हम अपने लिए रेडी होते हैं, वो तो जो जरूरी नहीं कॉलेज में नहीं है, रास्ते में आते वक्त तो देखते हैं, ऐसा नहीं है। राइट होता है रेडी होना, तैयार होना, फैशन, ये गर्ल्स नहीं करेगी तो कौन करेगा? साइड है गर्ल्स का। अगर लड़कियां रेडी नहीं होगी तो फिर कौन रेडी होगा? बिल्कुल सही बात है, लड़कियों का तो हक ही है कि वो तैयार होंगी और अच्छा दिखना ही बनता है उनको। वैसे एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि लड़कियां लड़कों के लिए तैयार नहीं होती हैं, लड़कियां चाहे तैयार हो चाहे ना हो, लड़के ऑलवेज उनके पीछे होते हैं। ठीक है, तो आप लड़कों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी कि लड़के लड़कियों के पीछे क्यों होते हैं? सिर्फ उनके तैयार होने की वजह से, फैशन की वजह से, या फिर क्या? बॉयज आपके लिए मैं एक सॉन्ग डेडिकेट कर रही हूँ, ये उनकी हरकतों के ऊपर है जो इस एज में सब लोग करते हैं। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना
गली में जाके वो करना दांतों को घड़ी घड़ी साफ। पहुंचना कॉलेज हमेशा लेट, वो कहना सर का गेट आउट फ्रॉम द क्लास, वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है खराब, वो जाके कैंटीन में टेबल बजा के वो गाने गाना यारों के साथ। बस यादें 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 रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है। बस यादें 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 रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है। बस यादें। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान वान शान या कि जान गाओ दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मस्ती भरे माहौल से आने के बाद मैं भी अपना कॉलेज टाइम बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन एक चीज और है जो मैं बहुत मिस कर रही हूँ और वो है कॉलेज के क्लासरूम्स। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ के क्लासरूम में और देखते हैं कि यहाँ कितनी मस्ती है। हेलो, इतना ग्रैंड वेलकम और इन स्टूडेंट्स की इतनी हूटिंग के बाद तो मैं कह सकती हूँ कि ये क्लासरूम वाकई बहुत ही मस्ती भरा है। अब बात करते हैं इनके स्टूडेंट्स से और इनसे जानते हैं इनकी मस्ती की पाठशाला के बारे में। आइए इन गर्ल से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि अगर इन्हें कभी मौका मिल जाए कि इनके प्रोफेसर्स आए और इन्हें फुल मस्ती का छूट दे दें तो ये लोग क्या चाहते हैं, कौन सी मस्ती है जो इनके मनों में अभी भी दबी हुई है। फुल मस्ती होनी चाहिए और मोबाइल अलाउ कर दे, क्योंकि मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं करने देते यहाँ पे। कैंटीन में भी नहीं जाने देते, कैंटीन में भी अलाउ नहीं करने देते। तो फुल मस्ती होनी चाहिए यहाँ पे और फ्रेंड सर्कल के साथ थोड़ी बहुत गपशप भी हो जाए। इसके यंगस्टर्स की तो मोबाइल के बिना तो जैसे उनकी मस्ती ही अधूरी है। आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए आपके क्लासरूम में? फर्स्ट ऑफ ऑल फुल ऑफ मस्ती करने दे, और अगर हम आइडेंटिटी कार्ड कभी घर भूल के भी आ जाए तो हमको कॉलेज में एंट्री मिल जाए। बैग भूल सकते हैं पर आइडेंटिटी कार्ड नहीं भूल सकते, लेके आना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमको आइडेंटिटी कार्ड अलाउ ना करे और दूसरा मोबाइल भी यूज़ कर सके, व्हाट्सअप यूज़ करना चाहे, ऐप भी यूज़ करना चाहे मैम के सामने तो वो यूज़ कर सके, बस ऐसे। कोई टाइम की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, जब आए क्लास में मर्जी हो तो आए वरना नहीं आए, कोई ज़रूरी नहीं होना चाहिए। सब कुछ फुल ऑफ मस्ती हो क्लासरूम में, मज़े करे, टीचर्स भी हमारे को मज़े करवाए, गेम खिलाए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराए जिससे हम भी खुश रहे और टीचर्स भी खुश रहे। हम खुश तो टीचर्स खुश। मतलब वाकई एक क्वेश्चन पूछते ही इन सारे गर्ल्स के दर्द बाहर निकल के आ गए कि सबसे पहले इन लोगों को मोबाइल्स की छूट मिल जानी चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को एक मौका देती हूँ कि आप में से ही कोई आए आगे और उन्हें आज के दिन ये पूरी छूट है कि वो टीचर का रोल प्ले करेंगी और देखते हैं कि वो कैसे मस्ती कराते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो आप में से कौन है जो आगे आके टीचर का रोल प्ले करना चाहेगा? आइए, कितने खुश नजर आ रहे हैं ये बच्चे कि आज इन्हीं के ग्रुप में से एक लड़की आ गई है और इनके टीचर का रोल प्ले कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि कैसी होती है अब इनकी मस्ती की पाठशाला।
सबसे पहले तो मैं इनको फैशन सब्जेक्ट पढ़ाना चाहूँगी। इकोनॉमिक्स में ये बताना चाहूँगी जितना ज़्यादा फैशन उतना ज़्यादा लड़कों का टेंशन। और तीसरी बात ये कहना चाहूँगी कि आजकल रबड़ को आग लगा दो, चोटियाँ मत बना के आओ, सिर्फ खुले बाल रख के आओ। ये अलाउ होना चाहिए हर एक कॉलेज में। और मोबाइल्स मेरी क्लास में लाना ज़रूरी है। और सेल्फीज तो ले, कोई बात नहीं, जितनी लेनी हो लो, इनफैक्ट पर मेरे साथ लो। और नेक्स्ट थिंग की स्पेक्स लगा के मत आओ। स्पेक्स की जगह अब जमाना नया हो गया है, ई बिजनेस करते जहाँ पे लोग, तो अब लेंस लगा के आओ, थोड़ा स्टाइल मारो यार। एफबी पे अपने अकाउंट्स बनाओ और चैट करो। क्या बात है, मतलब ये तो इनडायरेक्टली टीचर्स को मैसेज दिया जा रहा है कि टीचर्स को अपनी क्लास में ये रूल्स बना देने चाहिए। इन्होंने तो इकोनॉमिक्स के फंडे तक बदल डाले। तो चलिए, ये तो थी इन गर्ल्स की बात और इनसे हमने जाना कि एक्चुअल में ये लोग क्या क्या चाहते हैं कि मस्ती की पाठशाला में क्या क्या होना चाहिए। तो प्लीज मैं आप सब लोगों से एक बार ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी आपको इतनी अच्छी टीचर मिली तो एक बार इनके लिए जोर से हूटिंग तो हो ही जाए। जीव झाला येडा पिसा त्याचा नाही भरवसा तोल राहीना राखली की मर्जी तुमच्या जोडीनं मी आले फिरतीच्या या रंगी राया चिंबोली मी झाले राया सोडा तरी कळ येळ नाही बरी पुन्हा भेटू कवा तरी साजना मला जाऊ द्या ना घरी आवाजले की बारा 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 एका पैशाचा मला भेटा असं काय करता गाडीला भेटा की एका बाजारी हे सहाची ती गाडी गेली नावाची ती गेली आता बाराची गाडी निघाली हिला जाऊ द्या ना घरी आवाजले की बारा मला जाऊ द्या ना घरी आवाजले की बारा ये जो शानदार सी अभी डांस परफॉर्मेंस आपने देखी, ये इन डांसर्स का ही कमाल है। और ये इस मस्ती की पाठशाला में ये लोग पढ़ाई के साथ साथ डांस सिंगिंग भी करते हैं। तो अब इनसे जानते हैं इनके डांस परफॉर्मेंसेस के बारे में और इनकी मस्ती की पाठशाला के बारे में। आप लोग यहाँ आते हैं, दिन भर पढ़ाई का शेड्यूल रहता है, उसके बीच में कैसे आप लोग मौज मस्ती करते हैं? क्या करते हैं आप लोग मस्ती के लिए? मस्ती के लिए हम क्या नहीं करते एक्चुअली। हम लोग क्लास में बैठे बैठे भी सो भी जाते हैं तो भी टीचर से बोल बैठे मैम डांस कर करके थक गए हैं। और मस्ती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी एक खुशबू खाना लेकर आती है सबके लिए, तो हम उस पर टूट पड़ते हैं ऐसे जैसे कभी खाना ही नहीं मिला हो। मस्ती के लिए कोई टाइम की या फिर किसी सिचुएशन की ज़रूरत नहीं है। मस्ती हम लोग सब साथ है, इसका मतलब मस्ती ही मस्ती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर फ्रेंड्स का ग्रुप साथ में हो तो मतलब ग्रुप का मतलब ही मस्ती है। आपने अभी इतनी अच्छी सी एक डांस परफॉर्मेंस दी थी, इतना शानदार आपने डांस किया, कहाँ से सीखा आपने? ये कॉलेज में आपके टीचर्स ने ही आपको सिखाया या फिर कहाँ से सीखा आपने? जी एक्चुअली मैंने कभी डांस नहीं सीखा, ये सब मैंने खुद नहीं प्रैक्टिस करके किया था। और क्या क्या करते हैं आप लोग डांस के अलावा? पढ़ाई के में से निकलने के लिए, उस बोरिंग शेड्यूल से निकलने के लिए आप और क्या क्या करते हैं? सिंगिंग और पेंटिंग मुझे अच्छा लगता है। सेल्फी पिक खींचना हमें पसंद है सबको। मतलब गर्ल्स जहां हो वहां सेल्फीज ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इतने रेडी हो के तरह तरह की पोज में गर्ल्स सेल्फीज लेती हैं आजकल। तो डांस आप लोग करते हैं, अभी आपने कहा सिंगिंग, और सिंगिंग के तो हम पहले भी बहुत एग्जांपल्स देख चुके हैं इस कॉलेज में जहां सिंगर्स की तो कमी नहीं है। तो कौन है आप में से जो एक अच्छा सा गाना गा के सुनाएगा? प्लीज एक अच्छा सा गाना हमें सुना के दिखाएं। हम यहाँ पे कॉलेज में आते हैं तो मतलब
हमें घर पे हमारी मम्मा होती हैं, तो उसके बाद हमें कॉलेज में आने के बाद मदर की कमी फीलिंग नहीं होती कभी भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ममता मैम है और हमारे जितने भी लेक्चरर्स हैं सब हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हमारी मम्मा हो। तो बस तो ममता मैम के लिए तनु मैम, ममता मैम, कृति मैम सभी बहुत अच्छे हैं। तो उनके लिए मैम के ऊपर ये गाना डेडिकेट करना चाहूँगी, माँ के ऊपर। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ, दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ कितनी सुनची है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ममता मैम, ममता मैम, ममता है, कचौरी खिलाती है, खाना खिलाती है ममता मैम, ममता मैम। मैम अभी इतना प्यारा सा इमोशनल सॉन्ग आपके स्टूडेंट्स ने आपको डेडिकेट किया, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने इन स्टूडेंट्स के लिए? जैसे इन्होंने कहा यहाँ के इनको मम्मी की कमी महसूस नहीं होती, वैसे ही मुझे मेरे बदमाश बच्चों की कमी मुझे महसूस नहीं होती। मेरे ये जो बच्चे हैं ये बहुत प्यारे प्यारे हैं और बहुत प्यार से, अगर मैं कहूँ तो ये मेरी वानर सेना है ना। बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं और डांस आपने देख लिया है, प्रैक्टिस इनकी आपने देख ही ली है। मैम अभी इन्होंने बताया कि ये यहाँ लोग आकर के बहुत मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं और उसमें आप लोगों का कॉपरेशन भी इन्हें बराबर मिलता है। तो आप लोग कितनी मस्ती करते हैं अपने इन स्टूडेंट्स के साथ? एक्चुअली हम लोग काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो मस्ती तो आई थिंक चलता है, इट्स इक्वल रेशियो, ऐसा नहीं है। बट येस ऑफ कोर्स मस्ती के साथ साथ थोड़ा होल्ड भी करना पड़ता है। हाँ मैं रावनी भी करती हूँ लोगों के साथ, सालसा भी इन्होंने सिखाया भी। आई एम लर्निंग एंड टीचिंग देम बोथ वेज, इट्स लाइक अ टू वे सिस्टम। एंड हमारे कॉलेज की हॉटी मैम है। मतलब इस गर्ल्स कॉलेज में आप बॉयज की कमी महसूस नहीं होने देते, इसलिए सालसा भी आप ही कर देते हैं। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। जहां अभी मैं आ रही हूँ एक मस्ती भरे ग्रुप से, वहीं इस वक्त जो मेरे साथ ग्रुप है वो एक कॉलेज का सबसे पढ़ाकू बच्चे हैं और जैसा कि इनके स्पेक्स देखकर ही लग रहा है कि बच्चे इतना ही पढ़ाई करते हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं इनकी इस मस्ती की पाठशाला के बारे में। क्या कर रहे हैं आप? बीकॉम पार्ट 3rd एंड आई हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन बीकॉम 2nd ईयर। और बिसाइड मस्ती, थोड़ी हमारी बुक्स वगैरह मस्ती के साथ एक अचीवमेंट होता है कि हमको जो टारगेट करना पड़ता है, तो वो पढ़ाई एंड ऑल। मस्ती के अलावा हमारे बुक्स और जो ऑफ कोर्स स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर्स एंड ऑल इनके। तो आपने अभी बताया कि आप फर्स्ट पोजीशन पे आई थी बीकॉम 2nd ईयर में, तो आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं या कुछ मस्ती भी होती है यहाँ? अरे मस्ती पढ़ाई दोनों में, टाइम मैनेजमेंट करके मैनेज करके पढ़ाई मस्ती दोनों। जैसे आपकी लाइफ का क्या एम है? मेरा बैंकर बनना चाहती हूँ मैं, और मेरी 2nd पोजीशन रही है बीकॉम 1st ईयर में।
और पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ जरूरी होता है। जैसे और आजकल यूथ का तो सबसे ज़्यादा है कि मोबाइल फ़ोन तो सबको चाहिए होता है तो सबको व्हाट्सएप ऐप पे तो अपडेट रहना ही, तो सब यूज़ करते हैं और सबके साथ मस्ती चलती है। मतलब चाहे बच्चे मस्ती करें या पढ़ाई करें, कुछ भी हो, लेकिन मोबाइल तो आज की डेट में बहुत एक नेसेसिटी बन चुकी है सभी बच्चों की, मोबाइल फोन्स तो होने ही होने चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं कि आप लोग, आपने कहा आप मस्ती भी करते हैं और सब कुछ करते हैं, ऐसे में आप पढ़ाई कैसे मैनेज कर लेते हैं? पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों चीज़ों में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी ज़रूरी है और मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें, जैसे हमारे टीचर्स वगैरह समय समय पर हमें गाइड करते हैं कि मस्ती भी ज़रूरी है और पढ़ाई भी ज़रूरी है। इस कॉलेज में अभी हमने इतने स्टूडेंट से बात की और हमने देखा कि यहाँ टैलेंट की तो कमी नहीं है, चाहे बच्चे पढ़ाई में हो, सिंगर हो, डांसर हो या किसी भी अदर फील्ड में, सारे बच्चे एक से बढ़कर एक हैं। और अभी जो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे तक जा चुके हैं, बहुत अच्छे लेवल पर, गोल्ड मेडल्स तक इन्हें मिल चुके हैं। तो उनसे बात करते हैं कि वो लोग कैसे मैनेज करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं जूडो प्लेयर हूँ, नेशनल लेवल की। अभी जैसा कि मुझे आपकी टीचर ने बताया कि आपको बहुत सारे गोल्ड मेडल्स मिल चुके हैं, तो आप कैसे मैनेज कर लेती हैं ये सारा? बस प्रैक्टिस और रिजल्ट तो अपने आप आ ही जाता है प्रैक्टिस का। तो आप भी स्पोर्ट्स से हैं, तो आपको ये हमेशा बचपन से ही था कि आपको स्पोर्ट्स में ही आगे जाना है? आपकी लाइफ का क्या एम है? मेरी लाइफ का एम है कि मुझे नेशनल में गोल्ड मेडल लाना है। और जैसे कि बचपन से था कि मेरे डैडी खुद एक प्लेयर थे, तो उन्हीं से मुझे गाइडेंस मिली है इस लेवल तक खेलने की, और मैं नेशनल लेवल तक प्लेयर। आप लोग स्पोर्ट्स में इतना आगे तक जा चुके हैं, जाहिर सी बात है आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स कैसे मैनेज करते हैं आप? बस मैनेजमेंट चलता है, सुबह तो प्रैक्टिस, फिर दिन में प्रैक्टिस, फिर शाम को पढ़ाई। टीचर्स का कितना सपोर्ट मिलता है आपको कि आप लोग पढ़ाई, मस्ती, स्पोर्ट्स और हर फील्ड में इतने आगे तक चले गए? टीचर्स का तो यहाँ पे बहुत सपोर्ट है। यहाँ पे पढ़ाई को लेके, मैं बायोलॉजी सेक्शन से हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। बिल्कुल, ये सारा क्रेडिट टीचर्स को ही जाता है कि इस कॉलेज के जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो हर फील्ड में इतने आगे हैं। तो अब यहाँ की ही प्रिंसिपल मैम से हम बात करते हैं कि इस कॉलेज के जो इतने मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं उसके पीछे क्या राज है। मेरे साथ अभी हैं सुबोध कॉलेज की प्रिंसिपल मैम, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इतने जो मैम आपके कॉलेज के मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं, अभी हमने देखा कि नीचे बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स, डांसर्स, इवन अभी जो मेरे साथ हैं वो इस कॉलेज के टॉपर्स बच्चे हैं। तो आप मुझे बताएं कि कैसा लगता है जब आप अपने ही कॉलेज के इन गर्ल्स को इतना आगे देखती हैं? बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं, और मुझे कई साल हो गए हैं, मुझे भी एनर्जी मिलती है इन बच्चों को देख के। मैं खुद बहुत कुछ सीखती हूँ और इस कॉलेज में इतने अच्छे बच्चे कैसे हैं, कैसे मैनेज होता है, उसका जवाब ये है कि इस कॉलेज की गुडविल अब इतनी अच्छी बन चुकी है कि जयपुर के गर्ल्स का फर्स्ट प्रेफरेंस होता है इस कॉलेज में एडमिशन मिलना। बहुत टफ कंपटीशन रहता है और चूंकि मेरिटोरियस बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं, मल्टी टैलेंटेड बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं, तो जो भी कोई टीम कहीं भी कंपटीशन में उतरती है तो वो गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल लेके ही आती है। मैम, अगर कोई भी स्टूडेंट कभी किसी अच्छे लेवल पे जाता है तो उसके पीछे सबसे पहले उनका हाथ होता है उनके टीचर्स का। तो यहाँ की जो फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं इन स्टूडेंट्स के साथ साथ, उनके बारे में बताएं। मेन जो क्रेडिट जाता है वो यहाँ के टीचर्स को जाता है और स्टूडेंट्स को जाता है। मैं मात्र एक जरिया हूँ। मैम, ये तो अभी आपने बताया कि वाकई टीचर्स को ही क्रेडिट जाता है कि बच्चे यहाँ के टॉपर्स रहे हैं, लेकिन अभी जैसे मैंने एक नीचे ग्रुप देखा, वो इतने मस्ती भरा ग्रुप था कि सिंगिंग, डांसिंग, मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये लोग हर चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो मस्ती के बारे में आप क्या कहेंगे यहाँ की, स्पेशली इन गर्ल्स के बारे में? गर्ल्स बहुत मस्ती करती हैं, टीचर्स बहुत उनको इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं, सारी एक्टिविटीज़ यहाँ करवाई जाती हैं और जो बच्चे अच्छा करते हैं उनको यहाँ पर प्राइज दिलवाए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दिलवाए जाते हैं, तो ये उसके लिए भी ये काम करते हैं। प्लस चूंकि मैं खुद उस दौर से गुजर चुकी हूँ तो मुझे पता है इस बात का कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत नॉर्मल रह के लाइफ को देखते हैं, तो मस्ती और पढ़ाई का एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन ऑलरेडी उनमें इनकलकेटेड होता है।
बिल्कुल, अगर साथ साथ मस्ती हो तो पढ़ाई में भी अच्छे से मन लगा रहता है। और इन गर्ल्स के साथ जब मैंने मस्ती की तो मुझे भी वाकई अपने कॉलेज वाले दिन याद आ गए, और वाकई इसे ही कहते हैं मस्ती की पाठशाला। आज इन गर्ल्स के साथ हमने इतनी सारी मस्ती की, इतना सारा फन किया मस्ती के इस दौर से। मुझे दीजिए अब विदा, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई मस्ती की पाठशाला में और करेंगे खूब सारा फन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।